हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सीडीएस परमोधर्म। आज मैं स्टार्ट करूंगा नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट और उसका टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जितने भी कंसेप्ट आते हैं पेपर में डिविजिबिलिटी के बेसिस पे वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। और बस आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं और उसके साथ साथ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होगी। ठीक, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ डिविजिबिलिटी रूल से। और डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टू का। तो दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? दो का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट जो होगी, कोई भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होनी चाहिए? वो इवन होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होना चाहिए। नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इवन, तो वो क्या होगा? वो डिविजिबल होगा टू से। ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट, जैसे कोई भी नंबर लिख दिया मैंने 2 3 7 8 5 6। ठीक है, अब बोला जाए कि ये टू से डिविजिबल है कि नहीं, होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? इवन है, 6 है। ठीक है, लास्ट यूनिट डिजिट जो हो, कोई भी नंबर दिया हो बड़ा सा, उसमें अगर यूनिट डिजिट आपको इवन मिल रही है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा टू से। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करने वाले होते हैं दो के डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला ये है कि एनी टू कंजिक्यूटिव, एनी टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर will be divisible by 2, will be divisible by 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है? कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर है, जैसे हमने ले लिया, चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं, n और n+1। ठीक है, ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे? टू से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंजिक्यूटिव है। इसको ले सकते हो n+1 के साथ n+-1 कर सकते हो आप। ठीक है, इसको कॉमनली कैसे लिख देंगे? n², n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, +-n। मतलब ये जो फॉर्म होंगे वो हमेशा डिविजिबल होंगे किससे? टू से। ठीक है, n+1 का मतलब क्या होगा कि जैसे n को अगर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो n+1, 1 से एक ज़्यादा मतलब 2। अब 1 और 2 ये हमेशा ही ये कंजिक्यूटिव नंबर तो हैं, एक के बाद एक आए हैं, और हर एक कंजिक्यूटिव नंबर में एक इवन नंबर ज़रूर मिलेगा। और अगर एक इवन नंबर मिल रहा है तो वो हमेशा दो से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से n को 2 रख दो तो 2 और 2+1 3, तो 2 और 3 इसमें भी एक इवन नंबर मिलेगा। कोई भी आप कंजिक्यूटिव नंबर लोगे तो उसमें हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा, और अगर एक इवन नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो दो से डिवाइड होगा, और अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा टू से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ से पूछी जाती है कि जो n² + -n वाला फॉर्म होगा कोई भी नंबर का, वो हमेशा डिविजिबल होगा टू से। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है भैया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जो भी आपके पास डिजिट्स होंगी, सम ऑफ डिजिट्स, अगर कोई भी नंबर मिला है और उसमें सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं 3 से, तब वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा आपका 3 से। ठीक है, कोई भी नंबर आपको मिलेगा और वो अगर डिविजिबल होगा 3 से, उस सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल होगा 3 से, तब वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, जैसे मैंने लिया 154 और मैं बोलूँ कि ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो आप क्या करोगे? ये जो आपके पास डिजिट्स लिखेंगे, मैं तो छोटा नंबर लिया हूँ, लेकिन आप चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि इसको सम करो, तो अब 1+5+4 कितना होगा? 10 होगा। क्या 10 डिविजिबल है 3 से? नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो
154 होगा वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता, ठीक है, यहाँ पे अगर इनका सम आ जाता, कुछ आप 9 आ जाता, ठीक। यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके दिया होता 154 की जगह मैंने दिया होता 153, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि 153 क्या डिविजिबल है 3 से? कोई भी नंबर बड़ा सा आ जाएगा, उसको क्या करोगे, उसमें जो डिजिट्स हैं उनका सम करो, 1 + 5 + 3 करके देखो तो क्या होगा, 9 आएगा। 9 डिविजिबल है 3 से, है। अगर ये डिविजिबल है 3 से तो इसका मतलब है 153 भी डिविजिबल होगा 3 से। तो कोई भी नंबर बड़ा सा आ जाए उसमें सम ऑफ डिजिट्स करके देखना, अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो रही हैं तब वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। ये था आपके पास 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब चलते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जो आपके पास लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं, कोई भी नंबर हो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी, सिर्फ 2 डिजिट्स को चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं किससे, 4 से, तब वो जो पूरा नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट्स आपको चेक करनी है, कोई भी नंबर मिल जाएगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स आप चेक करोगे। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 7 8 3 4 और मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसा करके लिख दिया। तो अब मैंने पूछा कि ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो अब आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करो, लास्ट की 2 डिजिट्स 48 है, तो ये क्या डिविजिबल होगा 4 से? होगा। अगर ये डिविजिबल हो रहा है, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं कोई भी नंबर में 4 से, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है 4 के डिविजिबिलिटी रूल में, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, पहली बात, अगर कभी भी कोई भी इवन नंबर का अगर स्क्वायर लोगे और उसको डिवाइड करोगे 4 से, तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। क्या मैंने बोला? रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है। जैसे इवन नंबर किस फॉर्म में होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, ठीक है, 2n फॉर्म में होता है। 2n का होल स्क्वायर किया और इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करो, क्या होगा? ये होगा 4n², ठीक, अपॉन 4। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे पूरा, तो ये 4 पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करो और 4 से डिवाइड करो तो हमेशा उसका रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरीके से अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करो और उसको 4 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा ना, वो आएगा 1। वो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। जैसे ऑड नंबर का हमने बोला था, ऑड नंबर किस फॉर्म में होता है? ऑड नंबर होगा आपका 2n+1 फॉर्म में, का होल स्क्वायर करो और इसको 4 से डिवाइड करो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो रिमाइंडर आएगा कट कटा के, क्योंकि यार 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4n² बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4n² + 2, तो आपका जो भी रिमाइंडर होगा वो, ये जो रिमाइंडर का पार्ट होगा वो ये काम करेगा, ये, ठीक है, +1 वाला। मतलब इसको जब सॉल्व करोगे कुछ, तो आपका जो रिमाइंडर, ये जो 2n वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? ये 4n² होगा, ठीक है। अरे यार जगह नहीं है, एक मिनट रुको। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2n+1 को, तो ये आएगा 4n² + 1 + 4n, ठीक है, बाई 4। तो आपका ये तो कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर देने का काम सिर्फ ये करेगा। तो ये रिमाइंडर 1 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी ऑड नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो वो हमेशा आपको रिमाइंडर
ऑड नंबर का स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे 4 से तो वो हमेशा रिमाइंडर आपको 1 देगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 5 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, एक मिनट, जगह नहीं बचा यार। ठीक है, एक मिनट, रिकॉर्ड तो रहेगा ना ये सब। ठीक है, सुनो, अब 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ ये कहता है कि जो भी आपके पास लास्ट डिजिट होगी ना, कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 है और 5 है तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी हमेशा लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 हो, और अगर 0 नहीं है तो फिर वो 5 हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग खुद सेट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं हम लोग। चलो देखो, अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। 6 का ये बोलता है कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर इफ डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, मतलब सिर्फ 2 नहीं यार, दोनों, 2 एंड 3 बोथ। ठीक है, तब जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तब वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल होगा 6 से। ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, अब जैसे को इसमें क्या क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, आप जैसे अगर मैं बोलूं, अब जैसे अगर आपको दे दिया गया 20 इंटू 21 इंटू 22, ठीक, ये बोला गया, अब बोला गया कि इसको चेक करो कि ये डिविजिबल है 6 से कि नहीं। तो भैया अब इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना, आप खुद सोचो, ये जो 20 है वो 2 से डिविजिबल होगा और ये जो आपका 21 है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर हो जो डिविजिबल होता हो 2 और 3 दोनों से, तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है 6 के डिविजिबिलिटी रूल में, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, क्या है वो, पहली बात ये है कि अगर कभी भी इस जो भी प्रोडक्ट होगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर का, वो हमेशा डिविजिबल होता है 6 से। प्रोडक्ट ऑफ थ्री consecutive numbers is divisible by 6। ठीक है, अगर कभी भी प्रोडक्ट मिलता है 3 कंसेक्यूटिव नंबर का तो वो हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। ठीक, अब अगर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया n+1 ले लिया और एक ले लिया n-1। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 6 से। ये वाले फॉर्म के नंबर हमेशा डिविजिबल होंगे 6 से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे a+b और a-b की फॉर्मूला नहीं लग जाएगा। अगर a+b a-b क्या होता है, a² - b², तो इसका मतलब n² - 1। n को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, n³ - n। तो कोई भी इस तरीके का फॉर्म दे दे, इस तरीके का फॉर्म दे दे, इस तरीके का फॉर्म दे दे, तो ये सारे ही नंबर डिविजिबल होंगे 6 से। एनी नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ n³ - 1 इज डिविजिबल बाई 6। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल और पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। अब उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कुछ नहीं करना है, बस ये है कि लास्ट थ्री डिजिट अगर डिविजिबल होती हैं 8 से, तब वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, जैसे हम लोग चेक कर रहे थे 2 में लास्ट की पहली डिजिट, 4 में 2 में हम लोग चेक कर रहे थे लास्ट की एक डिजिट चेक कर रहे थे। ठीक है, 4 में क्या चेक कर रहे थे, 4 में हम लोग चेक कर रहे थे लास्ट के 2 डिजिट। देखो
ये जो 4 का डिविजिबिलिटी मैंने लिखा है लास्ट 2 डिजिट। अच्छा 2 डिजिट क्यों, हमको कैसे पता चल रहा है 2 डिजिट चेक करना है, ये भी देख लो। जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर है वही चेक करना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह 2 में देखो, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, तो इसका मतलब एक डिजिट चेक करना है, एक डिजिट, लास्ट डिजिट, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर 8 है तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और ये क्यूब है इसलिए हम लोग लास्ट 3 डिजिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको 16 का बोला जाए कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो तो क्या होगा भाई, 2 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब है क्या करोगे, लास्ट का 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलेगा कि लास्ट के 4 डिजिट्स अगर डिविजिबल होते हैं किससे, 4 से, तब इसका मतलब वो नंबर जो होगा, देन नंबर विल डिविजिबल बाई 16, ठीक है। तब नंबर 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं बोलता यार, बस सिर्फ सिंपल सा है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर की 0 है तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 10 से, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से पढ़ो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो डिविजिबल होंगे 9 से, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। जैसे 3 का था, 3 का क्या था, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, उसी तरीके से 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं 9 के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर लिखना, क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा रिपीटिशन में आएगा, ठीक है। अरे यार यहाँ कहाँ लिखे हैं, चलो एक मिनट अगले पेज में लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखना है कि 9 के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि एनी नंबर इफ डिवाइडेड बाई 9 देन इट कम्स इन रेपिटिशन, ठीक है। मतलब जो आपके पास आंसर आएगा वो रिपीटिशन में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, छोटा मोटा ले लो, 38 लो, डिवाइडेड बाई 9 करो, तो इसको जब काटोगे क्या आएगा, 4.222। देखो क्या लिखोगे, पढ़ाया था मैंने 2 पे बार, ठीक है, रिपीटिशन होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, जो भी 9 से डिवाइड होगा वो हमेशा रिपीट करती है डिजिट्स, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन में एलिमिनेशन करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा, 11 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये क्या है भैया, ये इवन ऑड सिस्टम है, ठीक है। इवन ऑड सिस्टम, इवन ऑड खेलेंगे, ठीक है, वो वाला नहीं, क्रिकेट वाला, हैंड क्रिकेट जो खेलते थे, इवन ऑड, ठीक है। छोड़ो, अब क्या होता है 11 का रूल क्या बोलता है, 11 का रूल ये बोलता है बेटा कि जो आपके पास सम ऑफ डिजिट्स होंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट even places, sum of digits at odd places, sum of minus sum of digits at even places, ठीक है। ये आना चाहिए आपका
इज इक्वल्स टू 0 या फिर मल्टीपल्स आना चाहिए, किसका? मल्टीपल्स आना चाहिए 11 का, ठीक है। देन नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ठीक। देखो मैंने बोला कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ये हमेशा 0 या फिर 0 या फिर 11 के मल्टीपल्स में आना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो कि आंसर अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो क्या करेंगे? अगर आंसर 2 डिजिट में आ रहा है तब क्या करेंगे? तब हम लोग उसको तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से जब तक वो आंसर सिंगल डिजिट में ना बदल जाए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने बोला 5 2 5 2 5 2 2, ठीक है, ये मैंने बोला। अब मैंने बोला कि ये फाइंड वेदर इट इज डिविजिबल बाई 11 और नॉट, ये हमको इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो करना क्या, हमको ऑड इवन पहले खेलना है। सबसे पहला ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, अब मैंने बोला था सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में क्या क्या है, ये और ये, मतलब 5 5 10 5 15 और 17। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में क्या है, 2 2 4 और ये 2 6। ये कितना आ गया, 17 माइनस 6 करेंगे तो ये आएगा 11। अच्छा 11 आया। हमने बोला था अगर जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा, या फिर 11 आ रहा है या फिर 11 के मल्टीपल्स में आ रहा है, ठीक है, तो जो पूरा नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 11 से। तो यहाँ तो ये 11 आ गया। अब 11 है तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ऊपर वाला ये डिविजिबल होगा पूरा 11 से, ठीक है, समझ गए, ये पूरा 11 से डिविजिबल ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया यार, जैसे मैंने लिया 5 2 5 2 5 2 3, ठीक है। फिर से हमको चेक करना है कि ये ऑड और मतलब इसको चेक करो कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऑड इवन खेलते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 5 5 10, मतलब इसको करेंगे ये आएगा 18, और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 6। अब कितना आया, 12। ना ये 0 आया, ना ये 11 आया, ना ये 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब है 11 का मल्टीपल मतलब 11 का पहाड़ा, ठीक है, टेबल 11 जा 11 into 22, ठीक है। तो ये ना 0 है ना ये मल्टीपल है 11 का, तो इसका मतलब है कि ये 12 है। हमने बोला था कि अगर कभी भी 2 डिजिट नंबर आ गया, ये 2 डिजिट नंबर आ गया है, ठीक है। अब कहोगे कि सर यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर आया था, है ना। अब बोलोगे कि ऊपर भी 2 डिजिट नंबर आया था, 2 डिजिट नंबर है लेकिन ये 11 का मल्टीपल है, तो कोई बात ही नहीं यार, हमको डायरेक्ट पता चल गया कि ये पूरा नंबर ऊपर जो है वो डिविजिबल होगा 11 से। लेकिन अदर देन मल्टीपल्स आ जाए या फिर, है ना, अदर देन मल्टीपल्स आया 12, तब क्या करना है, तब हमको क्या करना है, हमको ये पता चला है कि अगर ये आ गया है तो इसका मतलब है, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि इस नंबर में हम लोग क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये नंबर जो ऊपर है वो आपका डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, 11 से। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे तो 12 है, इसका मतलब है ये जो नंबर है 5252523 ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को जो आया है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से, तब तक करेंगे जब तक ये 1 ना दे दे, मतलब एक सिंगल डिजिट ना दे दे। अब 11 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 1, ये जो आया है ना 1,
ये वो नंबर है, ये हमको ये बताता है कि हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें इस ऊपर वाले नंबर से जो ये नंबर को 11 से डिविजिबल हो जाए, ये नंबर फिर डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मतलब ये जो 12 है, जो पहला जो आएगा ना आंसर, ये हमको ये बताएगा कि ये 525253 ये डिविजिबल है कि नहीं 11 से, है कि नहीं ये बताएगा। और अगर ये 2 डिजिट पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हम लोग डिवाइड करें, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से तब तक जब तक वो सिंगल डिजिट का आंसर ना दे दे। और ये जो सिंगल डिजिट आएगी वो हमको ये बताएगी कि इस ऊपर वाले नंबर से हम लोग ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो पूरा नंबर है वो डिवाइड हो जाए 11 से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। ठीक, इसको याद रखना। ठीक, अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी आप पढ़ लो। ठीक है, अब कुछ कुछ एग्जाम में ना कभी क्या करते हैं, अब जैसे निगेटिव नंबर आ जाए, चलो हम सपोज करते हैं निगेटिव नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे हम चलो एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 2 4 और क्या ले लें 24 ये ले लिया, 3 ले लो। ठीक है, 2 4 ठीक है, इसको ले लिया मैंने। अगर इसको लिया तो फिर से ऑड इवन खेलेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, मतलब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो कितना होगा कैलकुलेट करो, 9। ठीक है, ठीक है, -12 सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ये कितना आ गया, ये आ गया -3। अब इसका मतलब है ये हमको इस पहले आंसर से क्या पता चला, पहले जो आया उससे हमको ये पता चला कि ये जो नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा किससे, 11 से। अब अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम लोग इसमें ऐड कर दें, भैया ऐड ही करोगे क्योंकि ये -3 है। ठीक है, ऐसा क्या ऐड कर दें या फिर ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए 11 से। अब वो नंबर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -3 में हम लोग 11 को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि फिर से निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कोई महान विद्वान ये ना सोच रहा हो कि इसको ऐड करना है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐड तो करेंगे ही। ठीक है, अब -3 + 11 करेंगे तो कितना आएगा 8, तो इसका मतलब 8। ठीक है, 8 एक ऐसा नंबर है कि इसमें अगर हम लोग ये एक तरीके का क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, 8 एक ऐसा नंबर है जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग ये पा सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा किससे, 11 से। ठीक है, तो अब हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं जो उठ सकते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, अगर कभी भी बड़ा नंबर आ जाए, ये भी जान लो यार। ठीक है, अगर कभी भी फॉर बिगर डिजिट्स अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, फॉर बिगर डिजिट्स, जैसे अभी तो ये ऐसे दे रहा है, कुछ बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तब क्या करना होगा ना, तब यार पेयरिंग कर लेना। क्या करना, तब आप लोग पेयरिंग कर लेना। ठीक है, पेयरिंग ऑफ नंबर कर लेना इन ग्रुप्स ऑफ 3। ठीक है, 3 के ग्रुप्स में पेयरिंग कर लेना। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 573 573 573 573। ठीक है, तो इसको पेयर कर लेना, लास्ट से स्टार्ट करना और पेयर कर लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे ऑड इवन लिखना, फिर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, ऐसे करना। अगर फिर तब आ जाए 0 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11, तब वो फिर से डिविजिबल होगा पूरा नंबर 11 से, वरना नहीं होगा। ठीक है, कोई बड़ा नंबर आ जाए तो पेयरिंग करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। अरे यार क्वेश्चंस की आ गई, चलो ठीक है कोई नहीं, स्लाइड्स कम पड़ गई मिटा लेंगे, कोई परेशानी थोड़ी ना है, रिकॉर्ड तो वैसे भी हो गया है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे, देखो यार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बता दूँ। ठीक है, और अब ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितना रिटेन करते हो या फिर नोट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मेहनत करोगे यार तभी कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना अब क्या ही बताएं, है ना। तो मेहनत करो अच्छे से, खूब पढ़ाई करो यार,
चलो देखो, अब हम लोग को पढ़ना है कि 7 और 11 और 13 का एक रूल होता है, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अब, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये यार, पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। पहले यार हम आगे वाली स्लाइड्स भी मिटा लें, जैसे हमको दिक्कत ना हो यार, ठीक है। रुको, ठीक है। चलो देखो, देखो अब क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो देखो। अब यहाँ पे ना मैं डिस्कस करूंगा 1001 का रूल, ठीक है। 1001 का रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1001 को हम लोग लिखते कैसे हैं, 7 × 11 × 13 होता है ये, ठीक है। ये याद रखना, 7, 11, 13 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तब ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चंस कैसे उठते हैं, इसी रूल से ही क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी रूल से ही आते हैं, और बेसिकली देखा भी मैंने यहीं से हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो क्या करना है। अब अगर कभी भी आपसे, मतलब 7 का रूल भी यहाँ डिस्कस होगा, यहाँ पे 11 का रूल भी डिस्कस होगा, 13 का भी डिस्कस होगा, और 1001 का भी डिस्कस होगा, सबका रूल सेम है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बस ये जान लो, हियर पेयरिंग इज डन। क्या पेयरिंग करनी चाहिए, पर पेयरिंग होगी डन, मतलब पेयरिंग मतलब समझिए जो ऊपर बताया था 3 3 के ग्रुप्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इसमें भी सेम चीज़ करनी है, जैसे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स पेयर्ड पेयर्ड एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स पेयर्ड एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस। ये आपको अगर दे, क्या दे, 0 दे, ठीक है, या फिर और मल्टीपल्स ऑफ 7, 11 या फिर 13, मतलब 7 की टेबल आ जाए इस पूरे, और मतलब सम ऑफ डिजिट्स पेयर्ड एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट पेयर्ड एट इवन प्लेसेस, ये करने पे अगर 0 आए, या फिर 7 आए, 7 का टेबल में कुछ भी आ जाए, 11 आ जाए, या फिर 11 की टेबल में आ जाए, या फिर 13 आ जाए, 13 की टेबल में आ जाए, तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 1000 से, 1001 से, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी, ठीक है। ये याद रखना, ठीक। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 5 7 8 है, ठीक। 5 7 8 5 7 8 5 7 8 और 5 7 8 ऐसे करके आ गया। अब ये बोला गया कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। अब ये पता तो है नहीं, तो क्या करो, इसमें पेयरिंग करो, पेयरिंग करो, 3 3 ग्रुप्स की पेयरिंग कर लो, कर लिया। ऑड इवन खेलो, ऑड इवन, ऑड इवन। अब सम ऑफ डिजिट्स पेयर्ड एट ऑड क्या होगा, 578 प्लस 578, 578 प्लस 578 माइनस सम ऑफ डिजिट्स पेयर्ड एट इवन, 578 प्लस 578। इसको करोगे अगर, तो ये आपको 0 देगा, ठीक है। तो अब अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है ऊपर जो हमने इतना बड़ा सा लिखा, ये डिविजिबल होगा आपका 1001 से। अगर 1001 है से डिविजिबल है, तो 1001 किसको मल्टीप्लाई करने में आता है, 7 को, 11 को और 13 को। अब 7, 11, 13 से भी ये पूरा नंबर ऊपर वाला डिवाइड होगा, ठीक है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, उसको भी लिखो, ठीक है। देखो बेसिकली देखो, जो 7 होता है ना, 7 भाई बड़ा सही नंबर है, ठीक है। 7 क्या करता है,
अब देखो क्या क्या चीज़ें बता रहे हो, उसको आराम से लिखना, ठीक है। देखो अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि जो भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल का चेक करने के लिए आए, तो 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन 7 का रूल अप्लाई करने से अच्छा आप क्या करो ना, आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो डायरेक्ट, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल कुछ होता नहीं है इसका, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, अगर कोई भी नंबर, देखो 7 की हम कुछ पहचाने बता रहे हैं, कैसे आप पहचानोगे कि ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से कि नहीं। कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ये, ठीक है, मतलब इफ अ सिंगल नंबर इज मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 6 डिजिट्स इन रिपीटिशन, ठीक है, इन रिपीटिशन, देन डिविजिबल बाय 7। पहला पॉइंट लिखने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट वाला नंबर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 डिजिट्स में, ठीक है, तो वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ 6 वो हो, जैसे मैंने लिख दिया 426 या फिर 426 ये 6 डिजिट 6 का ग्रुप अगर रिपीट कर रहा हो, तब भी वो डिविजिबल होगा 7 से। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ठीक है। आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट रुको। ठीक है, चलो यहाँ तक बता दिया मैंने। कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, ठीक है। अब चलो, अब तीसरा चीज़ ये जानो, तीसरा चीज़ कि जो आपके पास 7 होता है, अब क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने लिख दिया 6 इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि ये जो आपके पास ये है ना, ये क्या करेगा, ये आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो चीज़ लिखी है, सिंगल डिजिट लिखी है और 6 टाइम रिपीट हुई है, 6 टाइम्स, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा किससे, 7 से, ठीक है। ये जो 6 है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 66 इंटू 10101, ठीक है। अगर 66 को 10101 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना है, ठीक है। इसका मतलब ये जो 10101 आया है ना बेटा, ये क्या है, ये बेटा 7, 11, 13 और 37, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10101 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये जो 10101 है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, ये 10101 दो डिजिट को 3 टाइम रिपीट करवाता है, 3 टाइम रिपीट करवाता है। लिखो ये सब, जो आपके पास ये है ना 10101, ये आपका दो डिजिट को 66 को देखो 3 बार रिपीट करवाया है, पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, ठीक है। तो अगर कभी भी इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो आपका 37 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास 666 था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने 666 लिखा था ऐसे करके, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 666
6 इंटू 1001, तब भी यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने में ये आएगा। इसका मतलब है कि 1001 जो है वो क्या था, पहले ही बताया था 1001 क्या है ना, 7 11 13, ठीक है। अब ये जो 1001 है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, 1001 तीन डिजिट को टू टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीट करवाता है। देखो 3 डिजिट को 2 टाइम रिपीट करवाया, पहला टाइम दूसरा टाइम, ठीक। फिर से लिखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा चलो मैंने ऐसे बोल दिया होता, मैंने बोला होता 6 ठीक, मैंने ऐसे बोला होता, तब ये क्या होता, तब यार ये होता, इसका बनता 66 इंटू 101, 66 इंटू 101, ठीक है। तब इसका मतलब ये जो 101 है वो क्या करवाता, वो आपका दो डिजिट को 2 टाइम्स रिपीट करवाता, देखो 2 डिजिट को 2 टाइम रिपीट करवाया, ठीक है। 2 डिजिट कोई भी ले लो यार, जैसे मैंने ले लिया 25 इंटू 101, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2525, 2 डिजिट को 1001 क्या करेगा, 25 को 2 टाइम्स रिपीट करवा देगा, ठीक है। इस तरह आपको याद होना चाहिए कि अगर आपने 666 इंटू 1001 ऐसे लिख दिया, ठीक, अब क्या होगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये क्या करवा रहा है बेटा, ये आपका 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर को 3 टाइम्स रिपीट करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिखो। देखो 3 डिजिट नंबर को 3 बार रिपीट करवाया, 1 2 3, ठीक है। ये सब याद कर लो, ठीक है। आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे अगर कभी भी लिख दे, कोई बोल दे कि 11 इंटू 11 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 121 होता है, ठीक है। ये बोल दे 21 होता है, ठीक है। 4 हो तो क्या होगा, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखो यार, ठीक। तब क्या होगा, ठीक है। आपको 11 के वो याद होने चाहिए कि 11 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, ठीक है। इतने तो याद होने चाहिए, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, रटा हो आपको, ठीक है। एक और चीज़ लिख लो, जैसे 1000 और क्या ले लो 1, ठीक। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे वो 256 से, तब क्या होगा, आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो है इसका हमने पैटर्न क्या बताया था, ये बताया था कि 4 डिजिट नंबर को 2 टाइम रिपीट करवाएगा, 4 डिजिट नंबर को 2 टाइम्स रिपीट करवाएगा। मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4256, 4 डिजिट को 2 टाइम रिपीट करवाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं उन सबको लिखो, प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके यार यूज़ करो, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से देखोगे उतने अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं और बताता हूँ, ठीक है। याद करो ये सब चीज़ें, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो और इन सबको चीज़ों को देखो, ठीक। चलो देखो, अब क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 25 है, ठीक है, मैंने बोला 25, ठीक, मैंने बोला 25 का अगर डिविजिबिलिटी रूल बोला जाए, कुछ नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट्स देखना है, ठीक है। और लास्ट की अगर 2 डिजिट्स देखोगे तो लास्ट की 2 डिजिट इसकी हमेशा कितनी होनी चाहिए, इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 0 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। और इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए ना, ऐसे होनी चाहिए,
लास्ट 2 डिजिट में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट यार देख लो, जैसे 36 का पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? 36 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो 9 और 4 का लगा दो। जो नंबर 9 से भी हो रहा हो और जो नंबर 4 से भी हो रहा हो वो 36 से हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे 88 का पूछ लिया जाए तो आप 11 और 8 का लगा दो। ठीक है, इस तरह अगर आपका 99 का पूछ लिया जाए तो आप 11 और 9 का लगा दो। ठीक है, 11 और 9 से जो डिविजिबल हो रहा है वो 99 से भी होगा, 11 और 8 से जो डिविजिबल हो रहा है वो 88 से होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो डिविजिबिलिटी रूल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, मैंने जितनी चीज़ें थी वो तुमको बता दी हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, चलो देखो, जैसे ये लिखा है क्वेश्चंस, देखो अब ये सारे क्वेश्चंस एसएससी से उठाए हैं मैंने और सीडीएस से उठाए हैं। ठीक है, एफ कैट एफ सीएपीएफ में भी कुछ पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के शायद। ठीक है, देख लेना। वैसे इससे बाहर जो भी होगा कंसेप्ट वो नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब एक बात बताओ, हमने बोला कि n क्या है? होल नंबर है। क्वेश्चन ने बोला मतलब, तो होल नंबर है तो इसका मतलब है होल नंबर क्या? ग्रेटर देन 1। तो n 2 ले लो यार, पुट कर दो इसमें, पुट करो। n की जगह पे 2, n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अरे ठीक, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, क्या आ रहा है 12, शायद आंसर मिल गया। ठीक, चलो दूसरा देखो, लिखा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली डिविजिबल बाई। अरे यार, 11 और 13 से जो हो रहा है वो 11 और 13 के प्रोडक्ट से भी तो होगा। 11 और 13 का प्रोडक्ट क्या होता है? 143 होता है ना? ये होगा आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक, चलो अब देखो इसमें, अब देखो ये जो कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बोला अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच एज 2525 3232। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला है उसमें याद करो, ये जैसे मैंने बोल दिया 2525 वाला 2525, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब याद करो 25 इंटू 101, 101 बताया था कि नहीं? अब 101 क्या है? 101 मतलब जो भी चीज होगा, ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 5 से या फिर 25 से या फिर 101 से। तो 7 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, 13 से नहीं होगा। और 101 क्या है? 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो अब ये देखो, अब क्या है? इफ द नंबर 48327 इज मिसिंग नंबर निकालना है, 11 से डिविजिबल होगा। तो 4 लिखा, 8 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 7 लिखा और ये मिसिंग है 8। हमको बोला है कि ये डिविजिबल है 11 से। अरे 11 की डिविजिबिलिटी ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ठीक है, अब इसको क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स एड ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो 4 3 7, 7 7, 7 7 14 और 14 और 8। ठीक है, रख दो वहां पे, रख दो। हाँ ठीक है, चलो तो 1 मिनट यार, चलो ठीक है, माइनस करो किससे? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। 8 9 10, मिसिंग वाला हम लोग मिसिंग वाला क्या ले ले? मिसिंग वाला एक्स ले लेते हैं। ठीक है, 8 9 10 और एक्स। ठीक है, इक्वल का साइन लगा दो। ठीक, 22 में से 10 माइनस करो। ठीक है,
इसको कितना आएगा, ठीक है। अब ये आया 12, अब 12 आ गया यार। हमने बोला था कभी भी कोई भी ऐसी डिजिट आ जाए जो, इसका मतलब है ये नंबर जो है ना वो डिविजिबल नहीं होगा 11 से। इसका मतलब है जो ये आई है डिजिट, इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 11 से। तो 12 में से जो अगर 11 माइनस करोगे तो आएगा 1। तो एक ऐसा नंबर है मिसिंग डिजिट में रखा जाएगा जिसको माइनस करने से ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से, ठीक है। 1 होगा आंसर, ठीक है। चलो अब देखो, अब दूसरा कंसेप्ट, ये सब देखते रहना, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए रिकॉर्ड तो हो ही गया है। चलो देखो, अब लिखा है बोथ द एंड ऑफ अ 99 डिजिट नंबर n are 2 n is divisible by 11 then all the middle digits। अच्छा भाई, मिडिल डिजिट्स की बात करी गई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें बोला गया है कि बोथ द एंड डिजिट ऑफ अ 99 डिजिट नंबर। चलो हमने 99 डिजिट नंबर से मानने से पहले हम कुछ 9 डिजिट नंबर मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें बोला है कि जो भी एंड हो रहा है डिजिट वो 2 से हो रही है, 2 से एंड हो रही है। तो हमने x x x 6 और 1 7 8 9, ये 9 डिजिट नंबर हो गया। 99 की जगह हमने 9 डिजिट नंबर एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाओ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने बोला है कि बोथ द एंड डिजिट ऑफ अ 99 डिजिट नंबर n are 2, मतलब दोनों तरफ की जो डिजिट हैं वो 2 हैं, एंड और स्टार्टिंग की वो जो नंबर है वो डिविजिबल है किससे, 11 से, ठीक है। तो मिडिल डिजिट्स कितनी होंगी, तो भैया 11 से डिविजिबल है तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इसको ऐड करो, 2 यहाँ पे x 1x 2x 3x, तो ये बन जाएगा नीचे 4 + 3x, ऊपर क्या बनेगा x x x x, और ये बन जाएगा आपके पास 4x। अब एक बात बताओ, अब हमको निकालना है इसका मतलब क्या है, ये नीचे का पैटर्न आ रहा 4 + 3x, यहाँ आ रहा 4x। इसका मतलब है कि सम जो है इवन डिजिट का, ऊपर वाली जो इवन डिजिट हैं उनका जो सम है, सम ऑफ इवन डिजिट, वो एक ज़्यादा है। देखो एक ज़्यादा ही तो है, सम ऑफ इवन डिजिट्स जो ऊपर बनी है वो एक ज़्यादा है सम ऑफ ऑड डिजिट से। तो 4 + 3x और जो ऊपर बना है 4x उसको इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो 4 + 3x और 4x को इक्वेट करोगे तो ये आपका x क्या देगा, x दे देगा आपका 4। हमेशा x की वैल्यू 4 आएगी। अगर ये 9 डिजिट में आ रही है तो इसका मतलब है 99 डिजिट्स में भी आएंगी, ठीक है। 99 डिजिट्स में भी यही आएगा। अच्छा चलो कुछ और एज्यूम कर लो, ठीक है, कुछ और भी एज्यूम कर लो, 9 करके देख लो, 6 करके देख लो, मतलब 9 करके देख लो, 6 करने पे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे हमेशा बस ये जान लो, एक पैटर्न बनाना है, अगर 99 डिजिट्स बोलता तब आप क्या करते, तब ये जो x होती ये 97 टाइम्स होता, ये 98 99 डिजिट हो जाती, तो ये जो होता x तब ये 97 टाइम्स आता, तब क्या पैटर्न बनता, तब क्या बनता पैटर्न बनता, रुको मैं ज़रा देखता हूँ, तब पैटर्न बन जाता, तब ये अगर हम लोग लेते 99 डिजिट, जैसे यही वाला है, चलो इसको देखते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर मैंने लिया होता 9 x x x, ये ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये 97 टाइम्स है, क्या है ये 97 टाइम्स है, ठीक है। अब अगर इसको करते, अगर 97 टाइम्स हैं तो इसका मतलब क्या है पता है, 97 टाइम्स का मतलब क्या है, रुको 97 है तो इसका मतलब है कि जो अभी हमने देखा ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड करके कि जो आपके पास इवन डिजिट थी वो आपकी एक ज़्यादा थी। 97 को हम लोग कैसे बांट सकते हैं 49 और 48 में,
तो जो ऊपर जो नीचे वाला पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, 4 + 48x बन जाएगा। और ऊपर वाला जो पैटर्न बनेगा, इवन वाला, इवन वाला वो क्या बनेगा, वो बनेगा 49x का, एक ज़्यादा होगा हमेशा। बस फिर से इक्वेट कर दो, यार। 4 + 48x ऊपर क्या बना, 49x का = 49x। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे फिर से आएगा x की वैल्यू 4। ठीक है, तो हमेशा x की वैल्यू 4 ही आएगी। ठीक है, मतलब 99 डिजिट्स वाले में। ठीक है, अगर कभी ऐसा बोल दिया जाए कि बोथ एंड डिजिट ऑफ अ 99 नंबर आर 6, अगर 6 बोल दिया जाए और बोला जाए नंबर डिविजिबल है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ x ले लो, यहाँ x ले लो, यहाँ x, है ना, इसी तरह करके लोगे। यहाँ पे लास्ट में 6, यहाँ पे आपकी 7 डिजिट्स। ठीक है, मतलब इसको 97 टाइम्स लिख लेंगे हम। ये फिर यहाँ पे भी कोई पैटर्न बनेगा, ऑड इवन करके देखना। ठीक है, यहाँ पे भी कोई पैटर्न बनेगा। अब ये जो पैटर्न होगा वो एक ज़्यादा होगा, ऊपर वाला जो पैटर्न होगा वो एक ज़्यादा होगा नीचे वाले से, फिर उसको इक्वेट कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत सही चीज़ें हैं ये सारी, बस याद रख सको यार। ठीक है, याद रख लो मस्त एकदम, उसके बाद मेहनत तो करते ही रहो। ठीक, सेम पैटर्न बनेगा। ठीक, चलो देखो, अब ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 7 डिजिट नंबर 876P37Q। ठीक है, ये डिविजिबल हो रहा है 225 से। ठीक, अच्छा 225 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है पता है, 225 हमने कहा था कि 225 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा आपका ऐसा नंबर होगा जो आपको 5 या फिर 0 दे। 25 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही बोला था मैंने कि जो आपका 0 या फिर 5 दे वही होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, इसको करने के लिए आप पहले आप एज्यूम करो कि जो Q है वो क्या हो सकता है, Q क्या हो सकता है, 0 और 5 में से 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी आपके पास 25 होगा वो आपका पेयर्ड में आएगा, और इस तरीके से आएगा, 25 के फॉर्म में आएगा, या फिर आपका 50 के फॉर्म में आएगा, या फिर 75 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। हाँ यार, क्लास लंबी ना हो जाए, ठीक, लेकिन तब भी देखो, जैसे ये है, तो जो आपके पास 876P37Q है, जो Q है हमको ये पता है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट आपका 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक, लेकिन यहां पे आपको ये पता करना है 7 डिजिट नंबर की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, देखो जो Q होगा वो 5 होगा, 0 हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता यार, देखो ये जो 25 होता है वो इस फॉर्म में होता है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, मतलब 5 के साथ 7 पड़ा होगा। ठीक है, 0 के साथ 0 अगर होगा, पेयर्ड में होगा तभी आएगा 0, वरना नहीं। ठीक है, 0 तब नहीं आ सकता, 0 अकेले नहीं आ सकता, इवन डिजिट मतलब यूनिट डिजिट पे 0 अकेले नहीं आ सकता, तो Q की जगह पे 5 हो जाएगा, हमेशा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर Q की जगह पे 5 है, ठीक, तो 876P37 Q की जगह पे 5 लिख लो। अब बोला गया है कि ये 225 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, अब डिविजिबिलिटी रूल लगा दो यार। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। ठीक, उसको वहां पे रख दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है,
पेज क्रिएट करो यार जल्दी से। एक मिनट, इसको ऐड करो पेज। एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों को कुछ कंसेप्ट पहले बता दूं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, वो वाला कंसेप्ट कहाँ गया यार। वेट, चलो अच्छा कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यार टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कल तक कंटिन्यू करते हैं, तब तक ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और थैंक्स अलॉट, बस ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक।